नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है वीकनेस के बारे में। क्योंकि वीकनेस एक बहुत बड़ी समस्या होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो गई है तो सबसे पहला सिम्टम भी वीकनेस ही आपको अपनी बॉडी में महसूस होना शुरू होता है। और वीकनेस अगर आपकी बढ़ती चली जाएगी तो आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। इस वीकनेस को हमें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि हर किडनी फेलियर पेशेंट में कि कुछ भी हो जाए पेशेंट की बॉडी में वीकनेस ना आए। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट में वीकनेस क्यों आ रही है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। वो खून की कमी हो सकता है क्योंकि बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पा रहा क्योंकि किडनी खराब हो चुकी है। अब खून की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो ऑब्वियस है वीकनेस आएगी। दूसरा, अगर पेशेंट ने अपना खाना पीना बहुत टाइट कर लिया है, वेट लूज कर रहा है, उबली हुई सब्जियां खा रहा है, मिलेट्स खा रहा है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो वीकनेस आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, इससे पेशेंट की कंडीशन सुधर नहीं रही होती, उससे पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही होती है। क्यों खराब हो रही होती है उसको समझते हैं। अगर आपने अपनी बॉडी में ज़रूरत से कम मात्रा में खाना खाया है या फिर आपने जो खाना खाया है आपको प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं दे पा रहा, तो हो क्या रहा है कि आपके यूरिन के रस्ते प्रोटीन डेली बेसिस पे निकलता जा रहा है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे। तो हम एक बहुत बड़ी कॉमन दिक्कत देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। अब टोटल प्रोटीन कम होने का मतलब है कि बॉडी में कच्चा माल, जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी हुई प्रोटीन की बनी हुई है, वो कच्चा माल ही कम हो जाना। अगर आपकी बॉडी में कच्चा माल नहीं है तो आप पक्का माल भी नहीं बना पाओगे। कच्चा माल अगर कम है तो आपकी बॉडी में जो उससे चलने वाले फंक्शंस हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे खून का बनना, एंजाइम्स। तो पेशेंट को क्या दिक्कत होनी शुरू होती है कि पेशेंट के लिए खाने को डाइजेस्ट करना या फिर बॉडी का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल होता चला जाता है। बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है, पहले पैरों में, और जब वो लेग्स को उठाता है तो पैरों से पानी निकल के फेफड़ों में या फिर आपके हार्ट के आसपास भरना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट की एक और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है आपको, कि पेशेंट के पास जो दो लाइफ लाइन होती हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की, वो भी बंद हो जाती है। क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उस पेशेंट में ना ट्रांसप्लांट हो सकता है ना डायलिसिस हो सकता है। अगर डायलिसिस करवाता भी है या तो डायलिसिस सेंटर वाला मना कर देते हैं कि इसका डायलिसिस हम नहीं कर सकते, या फिर पेशेंट उस पर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आपने कुछ भी हो जाए, आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी खराब है ना, बाकी पूरी बॉडी ठीक है, सारे ऑर्गन ठीक है, उनको ठीक बनाए रखना भी ज़रूरी है। जब आप खाना पीना बहुत टाइट करोगे, बॉडी में वीकनेस आएगी, तो वो वीकनेस सिर्फ किडनी की नहीं आ रही, पूरी बॉडी की आ रही, सारे ऑर्गन्स की आ रही है। और सारे ऑर्गन्स एक एक करके फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम मल्टी सिस्टम फेलियर कहते हैं, जहाँ से पेशेंट को वापस निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। किडनी अगर पूरी भी खराब हो जाए तो भी आपके पास दो लाइफ लाइन है, उनको कभी बंद मत होने देना। खाना प्रॉपर तरीके से खाओगे, बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, बॉडी कभी वेट लूज नहीं करेगी, और वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। अब जब हम किसी पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपने खाना कम खाना है, उबला हुआ खाना है या फिर मिलेट्स खाने हैं, उससे पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बट अब बॉडी में हो क्या रहा होता है उसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने खाने में घिया तोरी टिंडा खाना शुरू किया, उबला हुआ खाना शुरू किया, हल्दी नमक के साथ शुरू किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं पहले 7 दिन तो ठीक ठाक खाना खा लेता हूँ, बट जैसे 15 दिन, महीना, 2 महीना होता है तो इन सब्जियों से मेरा मन भरना शुरू हो जाता है। मेरे को खाना देखते ही उल्टी आनी शुरू होती है और मैं खाना खा नहीं पाता। जब मैं अपना खाने का डाइट इनटेक बहुत कम होनी शुरू हो जाती है तो हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब जब हम वेट लूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है, तो हमारी जब मसल्स कम हो रही है खाना ना खाने की वजह से, तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्रिएटिनिन शुरू के लेवल्स में, शुरू के टाइम में आपका गिरना शुरू होता है। मान लो कि क्रिएटिनिन आपका 7 था, वो 5 तक नीचे आ जाएगा और आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। क्योंकि 5 किलो वजन कम करने पर एक क्रिएटिनिन का पॉइंट कम हो जाता है। तो आपने 5 किलो कम किया, 10 किलो कम किया, 2 पॉइंट नीचे आ गया, 7 से वो 5 हो गया। बट बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट होती है कि यूरिन करने पास करने के लिए बाथरूम जाने की ताकत आपकी बॉडी में नहीं बचती। उठना बैठना सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि बोलना भी मुश्किल होता चला जाता है। तो ऐसी बॉडी में अब वीकनेस आ गई। अब होता ये है कि जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ ना, वो वहाँ पर टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जब आपने खाना पीना बंद किया था तो किडनी का खाना भी बंद हो गया। जब आपकी पूरी बॉडी वीक हो रही थी तो किडनी और वीक होनी शुरू हो गई। अब जो काम कर रही थी थोड़ा बहुत, वो भी काम करना, वो कम करना शुरू करती है। तो क्रिएटिनिन आपका जो नीचे गया था वो वापस ऊपर आना शुरू होता है। अब वो 7 पे नहीं रुकेगा, अब वो 9 या 10, 11 पे रुकेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी? डायलिसिस का रास्ता तो बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमने खाना पीना खाया नहीं, बॉडी में वीकनेस आ गई, तो लाइफलाइन हमारी हो गई बंद। तो वहाँ पर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन और डॉक्टर के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। खाने पीने पे परहेज उतना ही करो जितना ज़रूरी है। परहेज ज़रूरी है, बट क्यों कर रहे हो, किस लिए करो, उसको समझ के करो।
खाने पीने में गुड़ बंद करना है, नारियल पानी बंद करना है, केला बंद करना है, एवोकेडो बंद करना है, खट्टी चीज़ें जितनी हैं सारी बंद करनी है, प्रोटीन की मात्रा कम करनी है, समझ में आता है। बट अगर आप पूरा खाना बंद कर दोगे तो वहाँ पर सर्वाइवल नहीं होता पेशेंट का, पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो खाना खाओ, तरीके से खाओ, बॉडी को सस्टेन रखने के लिए खाओ, बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस ना आए, इतना आपको खाना रोज़ खाना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से वीकनेस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। जो मैक्सिमम पेशेंट गलती करते हैं, अब आप गलती नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, किडनी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे कि आपने खाना खाना है या फिर नहीं खाना है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।